हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। रिज़ल्ट में देरी बहुत हो रही है। आप लोग बहुत लंबे समय से अपने हिसाब से तो इंतज़ार कर ही रहे हो कि आपके रिज़ल्ट नहीं आए, क्योंकि आपने जो है जून में लास्ट में एग्ज़ाम दिया था और अभी आपका सितंबर चल रहा है। लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं आपको एग्ज़ाम दिए और आपका रिज़ल्ट नहीं आया, और आप हर एक दिन इंतज़ार करते हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर। तो ठीक है, रिज़ल्ट का इंतज़ार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा। और रेगुलर आप पूछते रहते हैं कि मैम आज इतनी तारीख हो गई, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। देखिए, आना तो चाहिए था रिज़ल्ट आपका और पहले ही, क्योंकि जब पिछली बार रिज़ल्ट जारी होते थे 2021 की मैं बात बताऊं, तो जब रिज़ल्ट आए तो लगभग सभी के एक या दो दिन के अंतर पे सबके रिज़ल्ट आ गए थे। इस बार आपका देर हो रहा है, पर इसका ये कारण नहीं है कि वैकेंसीज़ में कोई दिक्कत है या कुछ ऐसा नहीं है। रिज़ल्ट आएगा सभी का। दूसरी बात यह है कि परीक्षा तिथि जो नहीं आई है या मेल मैसेज किसी को नहीं आ रहा है, तो जब कोई नोटिस ही नहीं आई तो आपको मेल मैसेज कहाँ से आ सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पूछ रहे हैं मेरे में मेल मैसेज नहीं आया है, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई नोटिस ही नहीं है आपके अकॉर्डिंग की आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड, इसी वजह से। तो जैसे ही कुछ आएगा आपको मेल मैसेज भी आएगा और चैनल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 17 अगस्त को जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे स्किल टेस्ट, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर। तो जैसे ही आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, आप अगले दिन से इंतज़ार करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन मैंने देखी कुछ दिन पहले ही एक बताया था ना कि ये सिस्टम जो चलता है, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, कहीं पर भी इतनी जल्दी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती। पॉसिबिलिटी तो थी आपके कि आ जाने चाहिए थे रिज़ल्ट अगस्त में, लेकिन उधर छुट्टियाँ हो गई, इस वजह से नहीं आया। और अभी भी यूनिवर्सिटी में कुछ फेस्टिवल के कारण अभी छुट्टी हो रही है, तो इस वजह से इधर भी हो सकता है काम आपका पेंडिंग में ही रहे। लेकिन उम्मीद रखिएगा कि सितंबर में पॉसिबिलिटी है आपके जो है रिज़ल्ट के आने की। 2024 तक आपके फाइनल हो जाएंगे सब कुछ। ऐसा ना सोचे कि 2025 में फाइनल होगा, 2024 तक पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी ही कह सकते हैं, 100% श्योर तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो वहाँ करना नहीं है फाइनल आपका, नहीं तो मैं तो आज ही कर दूँ सबका। तो ऐसा नहीं है। और कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका मैंने देखा मैसेज आपका, मुझे सबके मैसेज मिलते हैं, मैं सबके मैसेज भी देख लेती हूँ। और मैंने देखा कि कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैं आपको अब जो है अपडेट नहीं कर रही हूँ। आपको डेली अपडेट करने का मतलब नहीं ना, क्योंकि कोई डेट नहीं आई है, इसी वजह से आपको डेली वीडियो नहीं मिलते। यदि आप लोग खुद चाहते हैं कि आपको अगर कोई डेट भी ना मिले और लेकिन आपको कम से कम 4 दिन या 5 दिन में एक अपडेट वीडियो के माध्यम से दी जाए कि आया कुछ कि नहीं आया, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस चीज़ को कि आपको चाहिए वीडियो, तो आपको मिल जाएगी। डेट आई हो या ना आई हो, आपको 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको एक वीडियो दे दी जाएगी इसी टॉपिक पर। रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से चैनल से जुड़े हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैंने देखे कि शायद उनको सूचना और कहीं से नहीं मिल पाती। मुझे नहीं पता कि आपको कहीं से मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन कई अभ्यर्थी हैं जिनको मैंने देखा कि आप लोग रेगुलर कमेंट करते हैं कि सूचना आपको चैनल से ही मिल पाती है, और आप परेशान रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता न चले। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो 3-4 दिन में आपको एक वीडियो मैं इस पर दे दिया करूँगी। और देखिए, कई कारण होते हैं, क्योंकि जहाँ तक है मेरा मानना कि जैसे आप सब पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, पढ़ रहे हैं, और बिना मतलब कि आपको डिस्टर्ब करना वीडियो डाल के कि आपकी के रिज़ल्ट आउट हो गए, आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो ये सब फर्जी चीज़ें बनाना और आपका भी टाइम वेस्ट करना, खुद का भी वेस्ट करना सही नहीं है। इसी वजह से भी आपको फालतू में अपडेट नहीं दी जाती है। और ये वीडियो मैंने केवल इसीलिए बनाई है, आप भी जो मैं बातें अभी बता रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन तो ओपन ही रहता है, आप जाके देखिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि अब मैंने तो आपको रिप्लाई नहीं किया, या तो आपकी डेट कोई आ गई है, आपको मिल नहीं रहा है, या तो मैं कुछ भी बता दूँ एक वीडियो के माध्यम से बता दूँ। तो जब कोई नई अपडेट होगी तो मैं खुद ही बताऊँगी। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, कुछ भी अगर आप लोग 3-4 दिन में चाहते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो दे दिया करूँगी। दूसरी बात ये है कि सभी के लिए होता है, कुछ भी हो, आप लोगों से शायद थोड़ा सा अनुभव तो ज़्यादा होगा मुझे, तो ये होता है, सबके साथ होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम दे देते हैं या कोई भी चीज़ हम अपना काम किए, जैसे आज हम पेपर
पेपर दे के आया तो मुझे लगता है 1 घंटे बाद मेरा रिजल्ट आउट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रही हूँ कि केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम में यही चीज़ चल रही है। आप तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देख रहे हैं, कितना लंबा लेट सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा है, और ये भी हो सकता है कि आपके अभी रिजल्ट आउट भी हो जाए तो आपको ज्वाइनिंग देने में बहुत समय लगा दें। तो आपके सोचने हर दिन उसी चीज़ को ज़्यादा मतलब प्रेशर लेने से काम नहीं होगा। आप लोग अपने जो भी आपकी एग्ज़ाम है आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। बाकी चीज़ें मैं खुद ही आपको बताऊंगी। और अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। केवल इस बात को छोड़ के कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट नहीं आया है वो तो मैं आपको अभी भी बता ही रही हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ है जो हेल्प डेस्क क्लर्क के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जी हाँ, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उसमें, हेल्प डेस्क क्लर्क में। बाकी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट बाकी हैं उसके लिए क्या पढ़ना है, स्किल टेस्ट के लिए आप अभी क्या करें, अभी आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं, नई लिखित परीक्षा हुई है, उनको नहीं उसके लिए पढ़ना है अलग से, ना ही स्किल टेस्ट की तैयारी करें। आप अपना प्रॉपर जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ते रहिए। क्या क्या पढ़ेंगे आप? जीके पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, और आप मैथ, रीजनिंग, ये सभी कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। जीके में सब कुछ आपका आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी आती है आपकी, ठीक है, इन्वायरमेंट आता है, ये सब चीज़ें, साइंस है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब पढ़ते रहिए। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं इसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर एग्ज़ाम हुआ भी तो आएगा तो इसी सब सिलेबस में से। और रही बात यूनिवर्सिटी एक्ट या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसमें कुछ चीज़ें और अपडेट करके आपको बता दूंगी अगर आता है सिलेबस में। तो फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्यों रोज़ ही परेशान है कि मैं क्या पढ़ूँ। जो पढ़ना है अभी, जो सामने है उसको पढ़िए, जिसका पता है उसको पढ़िए, जिसका पता ही नहीं है उसके पीछे परेशान ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है। और जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के हैं और प्लम्बर के हैं, पंप ऑपरेटर के हैं, वो लोग भी परेशान है मेरा नहीं आया। देखिए, अलग अलग से 25 पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग से वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती। आपको एक मैंने जैसे इस वीडियो में सभी के लिए बताया, तो वो आपको पर भी लागू होता है। ज़रूरी नहीं है आपके पोस्ट का नाम लिया जाए तभी, सब में आप भी आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जब भी कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं, वही चीज़ मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अपडेट चाहते हैं कि 3-4 दिन में मिले, रिजल्ट आए या कुछ अपडेट हो या ना हो, तो फिर भी मैं आके आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। होता है ना कि एक संतुष्टि मिलती है कि चलो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मैंने सुन लिया कि हाँ नहीं आया, तो एक तसल्ली हुई, फिर आप 4-5 दिन अपना काम कर पाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो ही आप मैसेज करिएगा, यानी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आपको सूचना दी जाती है, और कोई करंट अफेयर न्यूज़ आती है तो मैं वहीं पर दे देती हूँ न्यूज़पेपर से, ताकि आप लोग भी पढ़ते रहिए। बाकी जिनके जो भी एग्ज़ाम है उसको अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, केवल इसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और रही बात, आज के भी न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि आपको आने वाले टाइम में जो है लेखपाल की, कानूनगो की, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारी भर्तियाँ, तो अभी तो फिलहाल ये पेपर तक सीमित है। वैकेंसी आ जाए, सब कुछ हो जाए तो ही मायने रखता है, लेकिन हमें अपनी कंटिन्यू पढ़ाई तो जारी ही रखनी है, क्योंकि कभी भी कुछ आए तो हमारा सिलेक्शन हो फाइनल, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। एक चीज़ और कि निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। बहुत सारे कमेंट इसमें निगेटिव भी रहते हैं, और कि ऐसा है कि मेरा नहीं हुआ था, मेरे इतने नंबर थे तो नहीं हुआ, तो आपका क्यों होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए हर जगह पे हर चीज़ बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने पर ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपना जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए। यही सारी चीज़ें कुछ आपको बतानी थी। और नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लाऊंगी, तो जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट किए हैं, जिनके मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड कमेंट होते हैं, मैं उसको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को ये बात पता चले कि जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि आप लोगों ने पूछा था, वो सारी चीज़ें आपने खुद ही पूछी हैं। और क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं इसमें कि उनको ये भी लगता है कि ये वीडियो इसलिए आ गई कि चलो इससे व्यू बढ़ जाएंगे। किसी से के देखने ना देखने से व्यू से कोई मतलब नहीं होता। और अगर मैं प्रॉपर यूट्यूबर होती या उस तरीके से वीडियो चलाना होता तो टाइम भी होना चाहिए, फ़िलहाल इतना है नहीं।
तो जितना हो पाता है, जो समय मिलता है उतना मैं दे देती हूँ कि आप लोग की हेल्प हो पाए। बाकी व्यू और ये सब से कोई लेना देना नहीं है, जिनको देखना हो देखिए, नहीं देखना है तो ना भी देखें, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी जुड़े हैं वो चीज़ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी मैंने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ही ठीक है, वैसे भी सबको संतुष्ट करने के लिए जीवन किसी को नहीं मिलता, अपना अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।